नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। झारखंड में सियासत एकदम गरमाई हुई है, चूँकि विधानसभा चुनाव बस अब अक्टूबर नवंबर में घोषित हो सकते हैं। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम हेमंत सोरेन पे निशाना साधा है। जी हाँ दोस्तों, हेमंत के पीछे ही पड़ गए हैं हिमंता। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का बेटा अपना वादा पूरा नहीं कर सकता तो कौन करेगा। ऐसे डीजीपी के अंदर चुनाव नहीं हो सकता। हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करेंगे। 12,000 अज्ञात लोगों पर केस ब्लैकमेलिंग है। आज झारखंड की जनता पूछ रही है, हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हेमंत सरकार और राज्य के डीजी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने भाजपा के प्रमुख नेताओं संग 12,000 भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर करने पर डीजीपी को आड़े हाथे लिया। यहाँ तक कि कह डाला कि डीजीपी साहब, हेमंत सरकार को इतना तेल मत लगाइए, आपने लिमिट में क्रॉस कर दी है, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया है, मैं कोर्ट और इलेक्शन कमीशन तक आपको घसीटूंगा। ऐसे डीजीपी के रहते चुनाव नहीं हो सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हेमंत सोरेन द्वारा किए गए वादों, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए, झारखंड में अलकायदा के बढ़ते नेटवर्क, सरकार की वादा खिलाफी, पुलिसिया व्यवस्था, बालू की कालाबाजारी का भी मुद्दा उठाया। उनके साथ पर मंच पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, सांसद और प्रदेश भाजपा के महामंत्री प्रदीप वर्मा, मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक और सह मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे। हेमंत बिस्व शर्मा ने सबसे पहले हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एक टैगलाइन के माध्यम से अपने वक्तव्य की शुरुआत की। कहा कि हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या। उन्होंने कहा कि पूरा झारखंड आज यही बात हेमंत सोरेन से पूछ रहा है कि हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या। अगर झारखंड के 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं दी तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। यह बात हमने तो नहीं बोली थी। नहीं, हमने हेमंत सोरेन को कहा था कि आप ऐसे वादे कीजिए, लेकिन आपने यह प्रण वीर शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल के पास लिया। आज मैं हेमंत सोरेन से पूछना चाहूँगा कि आप राजनीति से संन्यास 1 महीने के भीतर लेंगे या फिर 1-2 दिन के भीतर। मेरी जो जानकारी है, नवंबर में चुनाव होना है, अक्टूबर में झारखंड का शासन लगभग इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। आपके हाथ में सितंबर महीना है, आप सितंबर महीने में भी पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन कम से कम आप अपने संन्यास लेने की तारीख तो बता दीजिए कि हम 20 सितंबर या 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आप इस दिन विधिवत रूप से राजनीति से संन्यास ले लीजिए। हेमंत जी, मेरे पिता तो इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन आपके पिताजी झारखंड और देश के बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। अगर शिबू सोरेन का बेटा अपना वादा नहीं निभा सकता तो कौन ये वादा निभाएगा। आज झारखंड हेमंत सोरेन से पूछता है कि 5,000 प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता के हिसाब से 15,000 करोड़ हमारे युवाओं का पैसा कहाँ गया। अब तक मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। पेंशन के नाम पर माताओं को 3,750 करोड़ रुपया मिल जाना चाहिए था, जो आपने नहीं दिया। झारखंड की 50 लाख महिलाओं को 50,000 गारंटी फ्री लोन के अनुसार 2.5 लाख करोड़ मिल जाना चाहिए था, जो नहीं मिला। 50 लाख महिलाओं को प्रति माह चूल्हा भत्ता 2,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 60,000 करोड़ नहीं मिला। नवविवाहित महिलाओं को सोने का सिक्का नहीं मिला। 300 करोड़ कहाँ गया। 1,80,000 करोड़ रुपया झारखंड के 50 लाख परिवारों को हर साल 72,000 रुपये के हिसाब से मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला। आज आप मैया सम्मान योजना लेकर आए हैं, लेकिन महिलाओं को मिलने वाले लाभ से तो आप कहीं अधिक खर्च कर आप दूसरी जगह कर दे रहे हैं। हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि रविवार की सुबह मैं खिजरी विधानसभा के कुछ गांव में गया था। मैंने माताओं से पूछा कि क्या आपको बालू फ्री में मिला। सबने बोला नहीं, 1 किलो भी बालू फ्री में नहीं मिला। यहाँ तक कि गांव की आदिवासी माताएं कह रही थी कि बालू 5,500 से 6,000 रुपये में मिल रहा है, वह भी छोटी गाड़ी में। यानी फ्री में तो आप दे नहीं रहे, और तो और लोगों से पैसा खींच रहे हो। ये पैसा किसके पॉकेट में जा रहा है। आज आप
न तो फ्री में बालू दे रहे हैं न नौकरी दे रहे हैं, उल्टा आप उनसे पैसा खींच रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन कहना पड़ रहा है कि आज झारखंड के लोगों के साथ सरकार डकैती कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बालू माफिया यहाँ डकैती कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि सीएम से ज़्यादा पावर उनके पास है। सीएम में फ्री बालू देना चाहते हैं, माफिया ठेंगा दिखा रहे हैं। हिमंता ने कहा, जब मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया तो उनको अच्छा नहीं लगा। आज रांची से डॉक्टर को अलकायदा के साथ जुड़े होने के कारण गिरफ्तार किया जा रहा है। झारखंड हाई कोर्ट भी बार बार बोल रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर बाहर निकालिए, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। परिणाम क्या हुआ? आज रांची शहर से ही अलकायदा सरगना एक डॉक्टर गिरफ्तार हो रहा है। उन्होंने कहा, आज झारखंड में जो हो रहा है आप पूछ भी नहीं सकते कि भाई हमें नौकरी कब मिलेगी। झारखंड में युवाओं ने आक्रोश रैली की, उनके उत्तर कैसे मिला? आंसू गैस से, लाठीचार्ज से। हिमंता ने कहा, मैं असम से आता हूँ, वहाँ 30 साल से अल्फा से जूझ रहा हूँ, आज तक ऐसी बैरिकेडिंग नहीं देखी। मोराबादी में बाबूलाल मरांडी के सभा संबोधन के दौरान सरकार का युवाओं के साथ जो बर्बर रवैया देखने को मिला वह शर्मनाक है। एक तरफ बाबूलाल मरांडी भाषण दे रहे हैं और आप आंसू गैस का गोला दाग रहे हैं। उन्होंने कहा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अमर बाउरी, संजय सेठ सहित 52 कार्यकर्ताओं पर FIR की गई। इस प्रकार कोई आपत्ति नहीं है। इन लोगों को जेल भी जाना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 12,000 अज्ञात पर केस करना गलत है। इस अज्ञात के माध्यम से इस सरकार ने ब्लैकमेलिंग का एक रास्ता खोल रखा है कि राज्य के किसी भी हिस्से में कोई युवा अन्य इस सरकार से सवाल करेगा तो इसी केस में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जलियांवाला बाग में भी ब्रिटिश शासन ने ऐसा FIR नहीं किया होगा जैसा झारखंड सरकार ने किया है। लोकतंत्र में देश के किसी हिस्से में ऐसा फिर दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। हिमंता ने DGP को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार को तेल लगाना है तो लगाओ, लेकिन इतना भी मत लगाओ, यह केस सुप्रीम कोर्ट में एक दिन भी नहीं टिकेगा। इस FIR को लेकर कानून के दायरे में आकर हम लोग DGP को कानून सिखा देंगे। DGP साहब, आपने गलत जगह हाथ डाल दिया है। JMM वाले बोलते हैं कि रैली में 5,000 आदमी ही थे, तो फिर यह 12,000 का आंकड़ा आपके पास DGP साहब कहाँ से आया? भारत में संविधान का राज है, 3 दिनों में 12,000 का आप नाम दीजिए, अन्यथा हम लोग इसे कोर्ट में लेकर जाएंगे। अज्ञात के नाम पर ब्लैकमेलिंग का रास्ता मत खोलिए। आप पता कर लीजिए, FIR में रणधीर सिंह और कोची मुंडा का आपने नाम दिया है, तो वे रांची में थे या नहीं थे? उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया कि ऐसे DGP के भरोसे झारखंड में चुनाव संपन्न नहीं हो सकता। हिमंता शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन से जवाब मांगने सितंबर में फिर हम लोग आ रहे हैं। हम लोग शहीद निर्मल महतो जी की समाधि पर भी जाएंगे, वहीं से आपको आपके वादों की याद दिलाएंगे। आपको सभी वादों को निभाना ही होगा। आप भले अपने वादे भूल जाइएगा, परंतु हम लोग आपको सोते जागते इस वादे को भूलने नहीं देंगे। हम तो पूछेंगे ही, झारखंड का हर नागरिक पूछेगा कि मुझे तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? तो दोस्तों, ये थे हिमंता बिस्व शर्मा, असम के CM, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। इसी के अगेंस्ट में JMM के विनोद पांडे ने भी जमकर निशाना साधा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, JMM के इस जवाब को आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, नमस्कार।